ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे किस्मत ने हर मोड़ पर रोका, पर उसने अपने संघर्ष और मेहनत से हर मोड़ पर किस्मत को हराया। तारा का अतीत भूख, श्रम और बेहद संघर्ष से भरा हुआ था। 5 साल की उम्र में उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसकी बूढ़ी दादी ने उसे शहर में अपने भतीजे के पास भेज दिया, लेकिन वहां उसे एक नौकरानी की तरह रखा गया और वो घर के सारे काम करती थी। किस्मत के एक अजीब मोड़ ने उसे सैनिक विद्यालय में पहुंचा दिया, जहां उसका विकास हुआ। आगे के प्रशिक्षण के लिए चुने जाने पर उसने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करते हुए वो एजेंट तारा बनी। देखिए वीडियो में कि कैसे एक किस्मत की मारी लड़की ने संघर्ष करते हुए चरम सीमा छुई। कौन थी तारा? उसके संघर्ष की दास्तान। 6 साल की एक बच्ची जिसकी दुनिया खूबसूरत थी। तारा का जन्म उत्तर प्रदेश के पुरुलिया के एक गांव में हुआ था। वो 6 साल की थी और एक किसान दंपत्ति की इकलौती बेटी थी। उसका परिवार गरीब था। उनके पास एक छोटा सा घर और 2 बीघा जमीन थी, जिसमें उसके पिता परिवार के लिए सब्जियां, केले, गेहूं और चावल उगाते थे। घर में खाने के बाद जो कुछ बचता था, उसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाते थे। तारा के माता-पिता दोनों तारा से बहुत प्यार करते थे। घर खुशियों से भरा हुआ था। दोनों माता-पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तीनों का एक बहुत सुंदर संसार था। तारा गांव के स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ती थी। उसका स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर था। उसकी माँ उसे रोज स्कूल छोड़ने और लेने जाती थी। तारा को पढ़ना बहुत पसंद था। वो रोज अपनी किताबों से पढ़कर सुनाती थी। कभी-कभी तो वो अपनी माँ को भी पढ़ाती थी। वो शाम को अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी और संतोलिया जैसे खेल खेलती थी और कभी-कभी गांव में मुर्गियों और तितलियों का पीछा करती थी। वो जमींदार के बगीचे में लगे पेड़ से आम तोड़ने के लिए उनके गिरोह में शामिल हो जाती थी। उसे गुड़ियों की शादी जैसे बच्चों वाले खेल पसंद नहीं थे। उसे हमेशा फुटबॉल जैसे मजबूत और जोशीले खेल पसंद थे। उस शाम तारा अनाथ हो गई। एक शाम तारा के माता-पिता गांव के मंदिर गए हुए थे और वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। जब माता-पिता शाम की आरती से वापस लौट रहे थे, तभी राजमार्ग पर नशे में धुत एक ट्रक चालक उनकी तरफ ट्रक चला रहा था। उसने अपना ट्रक उनसे टकरा दिया और उन पे उलट गया, जिससे उनकी वहीं पर ही मौत हो गई। उस शाम से तारा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दादी ने एक बड़ा फैसला लिया। तारा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसकी दुनिया वीरान हो गई थी। उसकी दादी के सिवा उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। गांव से लोग अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए। उनके जाने के बाद दादी वहीं रुक गई। वह तारा को अपने गांव ले गई। उन्होंने अपना घर बेच दिया और तारा के घर वापस आ गई। लेकिन दादी बूढ़ी थी। वह तारा को स्कूल छोड़ने और लेने नहीं जा सकती थी। इसलिए छोटी तारा दूसरे बच्चों के माता-पिता के साथ जाती थी। बेचारी लड़की को आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा होती थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसको हर रोज अपनी माँ की बहुत याद आती थी।
पर वो जानती थी कि अब उसे अकेले ही जीना है। जब खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पैसा बहुत कम था। घर बेचकर जो भी पैसे बचे थे वे खाने पीने में खर्च हो रहे थे। दादी सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ नहीं उगा सकती थी। कई बार रसोई में खाना नहीं होता था। ज्यादातर रोटी, प्यार और अचार ही खाने में होता था। तारा पास के जंगल से लकड़ी लाती थी और दादी चूल्हे पर काम करती थी। जीवन आसान नहीं था। दादी ने देखा था कि दो आवारा लोग अक्सर उनके घर के आसपास मंडराते रहते हैं। उन्हें शक था कि उनका इरादा तारा को अगवा करने का है। गांव में ऐसी कहानियां आम थीं। बच्चों को अगवा करके भीख मांगने या अवैध व्यापार के लिए बेच दिया जाता था। दादी जानती थीं कि वह तारा की रक्षा नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने तारा को शहर में अपने भतीजे के पास भेजने का फैसला किया। तारा इस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन वह दूसरी कक्षा में पढ़ती थी और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए छोटी तारा शहर में अपने चाचा सागर के साथ रहने चली गई। सागर एक अच्छा लेकिन कमजोर इंसान था। उसकी पत्नी मालती गुस्सैल स्वभाव की थी और उस पर अपना नियंत्रण रखती थी। मैंने मना किया था, फिर तुम इसे ले आए। हमारे पास रहने की जगह भी कम है। इतने पैसे किधर है कि इसको भी खिलाएंगे? तुम्हारे भेजे में कोई बात बैठती क्यों नहीं है? चाची बहुत तकलीफ में थी। उन्होंने हमारी कितनी बार मदद की है। उन्हें कैसे मना कर देता? और ये फ्री में नहीं रह रही है। चाची इसके खाने के और स्कूल की फीस भेज रही है। ठीक है, पर ये रोज घर की साफ सफाई करेगी, कपड़े धोएगी और बर्तन साफ करेगी। क्या बात कर रही हो? इसे पढ़ने लिखने के लिए भेजा है। ये नौकरानी नहीं है। तुम चुप रहो। आजकल बहुत बोलते हो। खाना खिला रही हूँ, सोने की जगह दे रही हूँ, तो ये मेरे घर में रहेगी तो घर के काम करेगी। अपनों ने ही उसे नौकर बना दिया। तारा का दाखिला पड़ोस के एक सरकारी स्कूल में हुआ। तारा स्कूल पैदल जाती और आती थी। उसकी दादी नियमित रूप से उसकी पढ़ाई और खाने के लिए पैसे भेजती थी। ये लीजिए आपकी मनी ऑर्डर की रसीद। लेकिन उसकी चाची मालती अच्छी इंसान नहीं थी। वो तारा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी। तारा घर की सफाई करती, कपड़े धोती और बर्तन साफ करती। जो भी समय बचता वो पढ़ाई करती। उसने दादी से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। इसी बीच दादी की सेहत खराब होने लगी। उन्होंने जमीन बेच दी और घर गिरवी रख दिया और सारी रकम तारा के नाम पर डाकघर की 5 साल की मासिक योजना में जमा करा दी। रकम ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन मासिक भुगतान तारा की स्कूल फीस और खाने पीने के लिए काफी था। तारा मुश्किल जिंदगी से भी नहीं हारी। इस कविता का सारांश कौन समझाएगा? मैडम, मैं बताऊं? बोलो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये समझाना चाह रहा है कि जीवन सीमित है और इस सीमित जीवन में हमें वक्त का मूल्य समझते हुए ज्यादा और जल्दी काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया तारा, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तारा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक दिन उसकी चाची ने सागर को छोड़ दिया। वो एक मेडिकल स्टोर के मालिक के साथ भाग गई, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। एक फैसला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सागर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी पूरी जिंदगी उथल-पुथल हो गई थी। वो सिर पकड़े बैठा था। वो अपने माता-पिता के पास मध्य प्रदेश वापस जाना चाहता था। चाचा, संभालिए खुद को। ऐसे कैसे चलेगा? बेटा, मैं अपने माँ पिताजी के पास हमेशा के लिए मध्य प्रदेश जाना चाहता हूँ।
यहाँ पर पास में सैनिक स्कूल है जहाँ पर हॉस्टल है। अगर तू कहे वहाँ पर तेरा एडमिशन करवा दूँ। तारा को सैनिक स्कूल के हॉस्टल भर्ती करवा के वो खुद मध्य प्रदेश चला गया। तारा को डाकघर से एक मुश्त रकम मिली और पैसे के मामले में बहुत समझदार होने के कारण उसने तुरंत उसे बैंक के फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर दिया। यहीं से शुरू हुआ उसका असली सफर। सैनिक स्कूल में दाखिला तारा के जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। वो शारीरिक शक्ति के लिए बनी थी और स्कूल का जीवन उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। वो दूसरों की तरह सुबह 5 बजे उठ जाती थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद 6 किलोमीटर की दौड़ थी। वो उसमें तेज दौड़ती थी, जबकि अन्य उम्मीदवार धीरे धीरे दौड़ते थे। उसे दौड़ना बहुत पसंद था और जैसे जैसे साल बीतते गए उसकी गति बढ़ती गई। सैनिक स्कूल में प्रसिद्ध मौत की दौड़ कही जाने वाले एक कठिन स्पर्धा थी, जिसमें शारीरिक, दिमागी ताकत, विल पावर और स्टैमिना की भरपूर जांच होती थी। जिस दौड़ को बहुत कम लोग पूरा कर पाते थे, तारा उसके लिए ही बनी थी। बाधा कोर्स की शुरुआत पहाड़ी रास्ते पर कांटों और झाड़ियों से भरे जंगल से होकर गुजरने वाले 5 किलोमीटर के ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों पर दौड़ से शुरू होती है। ये मांसपेशियों की ताकत को जांचती थी। दौड़ के बाद 10 मिनट का स्ट्रेचिंग व्यायाम करना था, जिसमें वृक्षासन, पश्चिमोत्तानासन और बद्ध कोणासन जैसे योगासन निश्चित समय में करने थे। ये शरीर का लचीलापन और संतुलन जांचता था। इसके बाद ओलंपिक आकार के स्कूल स्विमिंग पूल में तैरकर 8 चक्कर लगाने थे। ये फिटनेस की जांच करती थी। तारा को वैसे भी तैरना बहुत पसंद था। इसके बाद पहली बाधा से शुरुआत होती थी। 15 मीटर की ऊंचाई तक रस्सी पर चढ़ना और नीचे उतरना शामिल था, जो कंधों की ताकत नापती थी। फिर 4 बाधाओं को कूदकर पार करना था। फिर 2 गड्ढों के ऊपर पाइप पर संतुलन बनाकर पार करना। उसके बाद एक 6 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ना और दूसरी तरफ कूदना। उसके तुरंत बाद रस्सियों का उपयोग करके एक बड़े गड्ढे को पार करना था। फिर रस्सी से लटके हुए टायर के अंदर से गुजरना। अगला पड़ाव था पानी से भरे 2 गड्ढों के ऊपर से कूदना। कांटेदार तार की 12 फुट बाधा के नीचे से रेंग कर पार करना। फिर हॉरिजॉन्टल लैडर पर लटक कर पार करना था। अंतिम बाधा थी वॉल क्लाइंबिंग, जो शरीर की मजबूती के साथ साथ बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को भी जांचती थी। ये विल पावर भी नापती थी। दिन भर के थके शरीर को कितना खिंचा जा सकता था। तारा ये आसानी से कर गई। सैनिक स्कूल के इतिहास में केवल 2 लोगों ने दिए गए समय में पूरा कोर्स कर पाए थे। एक थे बहुत पहले कोर्स के कैडेट विक्रम, जो अब कर्नल थे, और दूसरे थी तारा। वो दूसरों जैसी थी ही नहीं। वो 17 वर्ष की थी और 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो पढ़ाई में भी उत्कृष्ट थी। रसायन विज्ञान उसका पसंदीदा विषय था। वो कक्षा समाप्त होने के काफी देर बाद तक प्रयोगशाला में विभिन्न रसायनों पर प्रयोग करने में घंटों बिताती थी। तारा को कठिन शारीरिक व्यायाम बहुत पसंद था। दूसरे लोग इसे एक मजबूरी या अनिवार्यता के रूप में करते थे। एक ही सांस में पूल के 2 चक्कर लगा सकती थी।
वो तैराकी में उत्कृष्ट थी। वो पानी के भीतर 6 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती थी। कराटे और ताइक्वांडो भी उसे बेहद पसंद थे। प्रतिद्वंदी पर प्रहार करने की उसकी गति अद्भुत थी। उसमें दर्द सहने की अविश्वसनीय क्षमता थी। प्रतिद्वंदी से बुरी तरह पिटने के बाद भी वो हार नहीं मानती थी और प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित करने के लिए अपनी शैली में लगातार बदलाव करती रहती थी। शारीरिक व्यायाम, विशेषकर दीवार पर चढ़ना, उसका पसंदीदा था। जहां दूसरे लोग आधा चढ़ने में थक जाते थे, वहीं तारा आराम से चढ़ती और उतरती थी। उसके कंधों की ताकत अद्भुत थी। छुट्टियों के दौरान भी जब सब लोग घर चले जाते थे, वो नहीं जा पाती थी। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपने कौशल को निखारने के लिए अभ्यास करती रहती थी। कोई उसे परख रहा था, हर दिन। उसे पता नहीं था कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उस पर नजर रख रहा था। कर्नल विक्रम ने 10 साल तक कमांडो यूनिट में सेवा की थी, फिर सरकार में गुप्त अभियानों में तैनात हुए। चोटों और बढ़ती उम्र के कारण उन्हें सक्रिय जीवन से सेवानिवृत्त होना पड़ा, लेकिन वे अब भी गुप्त रूप से विभिन्न अभियानों का संचालन कर रहे थे। सैनिक स्कूल में वे प्रशासन में थे, जो उनके लिए एक आवरण का काम करता था। वे तारा को देख रहे थे और उसकी ऊर्जा और लगन से प्रभावित थे। और फिर एक दिन बुलावा आया। स्कूल शुरू होने के बाद एक दिन दोपहर के भोजन के बाद एक अटेंडेंट तारा को प्रशासनिक ब्लॉक में बुलाने आया। तारा चिंतित थी कि क्या बात है। क्या स्कूल से उसे निकाला जा रहा है? क्या किसी ने उसके बारे में शिकायत की है? जब वो प्रशासनिक विंग में गई तो उसके मन में बहुत चिंता थी। वह कर्नल के कार्यालय में गई और उनके ऑफिस में अंदर आई। कर्नल ने उससे उसके पाठ्यक्रम के बारे में पूछा कि उसे ये कैसा लग रहा है, क्या उसे कोई समस्या हो रही है, उसे पाठ्यक्रम में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे उसके मन में हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि देश को तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम उसकी सेवा करना चाहोगी? वो कुछ देर चुप रही और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर उसने कहा, मैं समझी नहीं, मुझे क्या करना है? हम लोग तो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं ना? नहीं, और हां, आप में से ज्यादातर लोग एनडीए की तैयारी करते हैं, लेकिन सालों में एक बार ही कोई हीरा मिलता है और हम उसे तराशने की कोशिश करते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए एक और रास्ता खुल रहा है। फिर उन्होंने उसे अपनी एजेंसी के बारे में सरल शब्दों में बताया और समझाया कि अगर वो हाँ कहती है तो उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए उसे मासिक वेतन भी मिलेगा। वो भाषाएं सीखेगी और कंप्यूटर हैकिंग में महारत हासिल करेगी। उसे जंगल, रेगिस्तान और पानी में जीवित रहने के कौशल सिखाए जाएंगे और उन्हें उसमें निपुणता हासिल करनी होगी। वो पेड़ और पहाड़ पर चढ़ने और गुप्त रूप से काम करने का प्रशिक्षण लेगी। उन्होंने उसे सोचने और जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया। तारा ने वहीं पर 1 मिनट सोचा और फिर हाँ कह दी। उसे उनकी बातें अच्छी लगी। ये सब रोमांचक लग रहा था। और फिर शुरू हुई कड़ी ट्रेनिंग। अगले 5 सालों तक वो कड़ी मेहनत में जुट गई। उसने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 5 अन्य भाषाओं में महारत हासिल कर ली। वो स्पेनिश, अरबी, जर्मन, तमिल और पंजाबी धारा प्रवाह बोल सकती थी। एजेंसी भाषा को सीखने के लिए उसी वातावरण में उतार देती थी। तमिल के लिए कुछ महीनों तक वो चेन्नई में रही और लोगों से बात करके तमिल पर निपुणता हासिल की। उसने आंखों पर काली पट्टी बांधकर गोली चलाना सीखा और अंधेरे में केवल आवाज के आधार पर लक्ष्य पर चाकू फेंकना सीख लिया। उसने रसोई और घर में मिलने वाली आम सामग्रियों से शस्त्र बनाना सीखा, जैसे गरम तेल अगर फेंका जाए तो बहुत काम का है, हेयर स्प्रे, इंसेक्ट स्प्रे और माचिस से आग फेंकना, एक बम बनाना जैसे कि बोतल में तेल भरकर एक कपड़ा ठूसना और उसमें आग लगाना।
दुश्मन पर टाइल साफ करने वाला एसिड फेंकना। उसे किसी भी चीज को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सिखाया गया, जैसे कपड़ा, हैंगर, ताले, किताबें, यहां तक कि ताश के पत्ते भी। वो ताश के पत्ते से गाजर काट सकती थी, सेब के अंदर ताश के पत्ते घुसा सकती थी। 5 सालों में बढ़ी क्षमता। तारा की क्षमता बहुत बढ़ गई थी। उसे मार्शल आर्ट का गहन प्रशिक्षण दिया गया था। उसकी लातें इतनी शक्तिशाली थीं कि एक ही वार में हड्डियां तोड़ सकती थीं। उसे असली जिंदगी का प्रशिक्षण दिया गया था, जैसे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना और खिड़कियों के सहारे बिल्डिंग के अंदर घुसना। उसके कंधे इतने मजबूत हो गए थे कि वह बालकनी से 70 किलो के वजन को ऊपर खींच सकती थी। हाथों में बंधी हुई रस्सी या हथकड़ी खोल सकती थी। मोटरसाइकिल, कार से लेकर हेलीकॉप्टर तक सभी प्रकार के वाहन चला सकती थी। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। जीवन रक्षा कौशल के लिए उसे 30 दिनों तक भेड़ियों, भालुओं और तेंदुओं से भरे घने जंगल में बिना किसी उपकरण या औजार के छोड़ दिया गया। सब कुछ उसे खुद ही इजाद करना था। 30 दिनों में उसने एक आश्रय बना लिया था। उसने पत्थर की धार तेज करके पतली लकड़ियां काटी। फिर उनसे एक फ्रेम बनाया। बेलों से हर लकड़ी को बांधा, घास से पूरे फ्रेम को ढका। फिर बारिश और कीड़ों से बचने के लिए उस पर अंदर बाहर मिट्टी का लेप लगाया। झोपड़ी तैयार होने के बाद और जानवरों से बचने के लिए उसे पेड़ पर ऊंचा चढ़ा दिया। झोपड़ी तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाई। पत्थर से पत्थर घिसकर चिंगारी से आग जलाई। जड़ों और पौधों से भोजन प्राप्त किया, जिसमें कोई भी शिकार नहीं था, बस बेरीज, जड़ें और फल, और बारिशों से पानी। प्रशिक्षण के अंत में एक बेहद कुशल, सक्षम और चतुर शस्त्र पैदा हुआ। अब जन्म हुआ एजेंट तारा का। अब वह इंसान नहीं, हथियार बन चुकी। एक आत्मविश्वासी, प्रभावशाली, कुशल योद्धा बना, जो हर तरह की परिस्थिति का बुद्धि और बल का इस्तेमाल करके समाधान निकाल सकती थी। उसकी भोली शक्ल देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये लड़की लोगों की पसलियां और जबड़े तोड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए।